अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन डेलीरियम को डिस्कस करेंगे। डेलीरियम एक मेंटल कंडीशन जिसमें बंदा कंफ्यूज रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, डिसोरिएंटेड रहता है, मतलब सेंस ऑफ थॉट्स कन्वर्सेशन नहीं बना सकता। इसके बिहेवियर में तब्दीली, जैसे सडन शिफ्ट्स और चीज़ों को याद ना रख पाने की, याद रखने की जो सलाहियत है वो काफ़ी हद तक खो देता है। ये एक एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस जिस ओरिएंटेशन और में इम्पेयरमेंट्स आती हैं, डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता वो, और रेस्टलेसनेस है, थका हुआ महसूस करता है। इसके अंदर जो है इन चीज़ों की वजह से थिंकिंग उसकी कंफ्यूज रहती है, ठीक है, सही तरह सोच नहीं पाता चीज़ों को। एनवायरनमेंट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, अवेयरनेस जो है वो कम हो जाती है। ये जो है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जो है कंटिन्यू रहती है कंडीशन। कॉजेज़, इसके मेन कॉजेज़ जो हैं मेडिकेशंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, सर्जरी, ट्रॉमा और सब्सटेंस विड्रॉल और सब्सटेंस अब्यूज़। मेडिकेशन के अंदर पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स, एस्थमा मेडिकेशंस आ जाती हैं। इन्फेक्शंस लाइक एलर्जी या टॉक्सिन्स। सर्जरी में वो सर्जरी या मेडिकेशंस जो कि एनेस्थीसिया जिसके अंदर शामिल होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है पहले क्लाइंट को, बेहोशी की कंडीशन होती है ये, तो इसकी वजह से भी ये जो है डेलीरियम कॉज हो सकता है। ट्रॉमा लाइक एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज़ और सब्सटेंस विड्रॉल, अल्कोहल का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या उसके विड्रॉल के दौरान भी, जिस टाइम वो छुड़वाई जाती है अल्कोहल, उस दौरान भी डेलीरियम जो है वो हो सकता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है। सिम्टम्स जो हैं इसके कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक ये कंटिन्यू रहती है कंडीशन। ऐसा भी होता है कि पूरा दिन ज़ाहिर होते हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स, लेकिन कभी कभी दिन में एक बार भी ये नहीं ज़ाहिर होते। ये ज़्यादातर रात के टाइम वर्स कंडीशन में होती है। रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, एक टॉपिक पर ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, और या फिर ऐसा होता है कि एक चीज़ पर स्टक कर जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। लोग आपस में बातें कर रहे हो तो उनसे सवालात पूछते हैं या उनसे कोई बात करते हैं तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। वही उनके जहन में एक सोच या एक टॉपिक चल रहा होता है, उस पर स्टक हुए हुए होते हैं। पोअर थिंकिंग, कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, कोग्निशन में इम्पेयरमेंट आपको बताया था मैंने होती है इसमें। चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते चीज़ों को। रिसेंट इवेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं। डिसोरिएंटेशन होती है, बोल नहीं सकते सही तरह, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकते वर्ड्स को। लिखने और पढ़ने में भी इनको मसला आता है। बिहेवियर चेंजेस, हेलुसिनेशंस, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, लाइक एजिटेशन भी रेस्टलेसनेस या फिज़िकल और वर्बल जो है वो एग्रेशन को कहते हैं। कॉलिंग आउट जो है, शाउटिंग करना विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, कोई ख़ास रीज़न नहीं होती लेकिन ये ऐसे ही शाउट करने लग जाते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा खामोश हो जाना, चीज़ों से, काम से विड्रॉ हो जाना, छोड़ देना काम को, मूवमेंट बिल्कुल स्लो होना, उठना बैठना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आप लेथार्जिक मूवमेंट कह लें। स्लीप में डिस्टर्बेंस आ जाती है। साइकिल जो है, स्लीप साइकिल रिवर्स हो जाता है, दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं।